यदि कोई गरीब का बच्चा रातों रात साहूकार बनना चाहे तो उसे क्या करना चाहिए? कैसे बन सकता है वो? अमीर के घर जन्म ले तो गरीब ऑलरेडी पैदा हो चुका है ना। गरीब गरीबी के घर पैदा हो चुका है, गरीबी में जी रहा है, वो अमीर कैसे हो सकता है? वो क्या ऐसी घटना घटे कि वो अमीर उसको अडॉप्ट कर? हाँ, अगर कोई उसको गोद ले ले शाहूकार, तो वो शाहूकार बन तो रातों रात ऑटोमेटिकली शाहूकार अमीर हो सकता है। थोड़ा बड़ा हो या फिर लॉटरी निकल आए किसी की तो भी अमीर हो सकता है। हाँ, तो आज की मुरली में बाबा ने भी यही कहा है कि तुम बच्चों ने भगवान की गोद ली है। तो जो हम पहले पतित विकारी थे, भ्रष्ट आचरण था, उल्टे काम थे, सही गलत का पता नहीं लगता था, अब जब से हम भगवान के बने हैं, उसकी गोद ली है, तो बाबा कहते हैं अब तुम लक्ष्मी नारायण बन सकते हो। क्योंकि भगवान जैसा है हम भी वैसे बन जाएंगे। पहले हमने किसकी गोद ले रखी थी? रावण की। अब राम की गोद ली है। जो रावण की गोद में है वो दुखी हैं, जो राम की गोद में है वो सुखी हैं। तो अब हमने देखना है कि हम किसकी गोद में हैं। अगर रावण की गोद में थे तो पुरुषार्थ करके हमें राम की गोद ले लेनी चाहिए, भगवान की गोद ले लेनी चाहिए, उस निराकार की गोद ले लेनी चाहिए। तो बाबा ने कहा मीठे बच्चे, तुमने जीते जी बेहद के बाबा की गोद ली है। बाबा मैंने भगवान। बाबा का मतलब कोई व्यक्ति नहीं है, ऐसा समझे? बाबा का मतलब जो सब पिताओं का पिता है वो बाबा, परम पिता, सब पिताओं का पिता, धर्म पिताओं का पिता, जितनी दुनिया में है पिता हुए सारे पिताओं का पिता जो है वो है परम पिता परमात्मा। तो अगर आप उसकी गोद ले लोगे तो बाबा कहते हैं कि फिर जो है तुम्हारे जीवन में सुख, शांति, आनंद, प्रेम, ज्ञान, शक्ति, पवित्रता सब ऑटोमेटिकली आने लगेगा। कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ गोद ले लो। लेकिन जैसे गोद का बच्चा होता है उसका सारा ध्यान किस में होता है? अपनी माँ में, माता पिता में। पहले शुरू में तो बच्चा जो होता है माँ के अलावा किसी को पहचानता ही नहीं, कोई बुलाए भी ना उसको तो फिर भी माँ को चिपकेगा, है ना। थोड़ा सा बड़ा होता है तो इधर उधर जाना शुरू करता है, फिर दोस्त मित्रों में जाना शुरू करता है, ठीक है ना। फिर बड़ा होता है, पढ़ाई लिखाई करता है, वहाँ टीचर से बुद्धि योग लगता है, स्टूडेंट से, अपने साथियों से, फिर शादी हो जाती तो पत्नी से, फिर बच्चा आ जाता है तो बच्चे से, है ना। तो भगवान कहता है अभी तुम्हें बचपन से लेके और तुम्हारे अपने बच्चे नहीं जब तक हो जाते तुम कितनी बार अपना प्यार जो है बदलते हो, है ना। पहले सिर्फ माँ में है, फिर कहते हैं ना कि जब छोटे थे तो हम कहते थे माँ मेरी है, माँ मेरी है। अब बड़े हो गए अब कहते माँ तेरी है, माँ तेरी है। यही कहते ना आजकल। मान लो दो तीन भाई हो तो वो जो बेचारे जिसके पास माँ टिक जाए अब वो फिर दूसरा कोई लेना ही नहीं चाहता, वो कहते हैं ठीक है तू सही संभाल लिया, पक्की तेरी होगी।
अब माँ तेरी है। बचपन में क्या कहते थे? माँ मेरी है। ये समाज की हमारी हालत है। तो भगवान कहते हैं तुमने जीते जी बेहद के बाबा की गोद ली है, शिव बाबा की। शिव मैंने कल्याणकारी। शिव का मतलब किसी हिंदू से नहीं है। कई लोग शिव शब्द से शंकर समझ लेते हैं। महादेव को कहत सदा शिव, निरंकार का चीनत न भय, गुरबाणी में आता है। निराकार का जो है महादेव की तरह कोई चिन्ह थोड़े है, ये उसकी शक्ल रूप थोड़ी, वो तो ज्योति स्वरूप है। और सदा शिव का मतलब होता है सदा कल्याणकारी। सदा शिव का क्या मतलब है? सदा कल्याणकारी। उसको आप गाली भी निकाल दोगे तो भी वो आपका भलाई करेगा। हम लोग क्या हैं, हमारी कोई निंदा करे, आलोचना करे, क्रिटिसाइज करे, तो हम क्या करते हैं? या तो उसकी हम निंदा करना शुरू कर देते हैं, या उसको बुरा भला कहेंगे, या फिर उससे बोलना बंद कर देंगे। तो अब हम जीते जी भगवान के बने हैं, उनकी संतान बने हैं, तो श्रीमत पर जरूर चलना चाहिए। अब बाबा कहते हैं भी तुमने भगवान की गोद ली है, तो अब किसकी मत पे चलना चाहिए? जब उसको माता पिता बनाया है तो उस भगवान की मत पे चलना चाहिए। क्योंकि हमारी जो मति है, बुद्धि है, वो कई गलत फैसले कर सकती है, और फिर हम सारी जिंदगी कई बार एक गलत फैसले के कारण सारी जिंदगी हमारी कई बार बर्बाद हो जाती है। तो बाबा कहता है लेकिन मेरी गारंटी, मेरी मत पे चलोगे तो कभी तुम्हें दुख नहीं होगा, पीड़ा नहीं होगी, सदा सुख में रहोगे। इसलिए जो भी हमें डायरेक्शन मिलते हैं परमात्मा से, उसको अमल में लाना है। केवल सुनना नहीं है, सुनने के बाद समाना है उसको। जैसे आपने रोटी खा ली, रोटी खाने से ताकत नहीं आती, उसको पचाना भी है, उसका खून बनाना है। ये जो आपका सारा सिस्टम चल रहा है, किससे चल रहा है ना? जो आप खा पी रहे हो उसका क्या बन रहा है? खून बन जाता है। जो फालतू होता है वो निकल जाता है, व्यर्थ का व्यर्थ निकल जाता है, और जो समर्थ है वो शरीर में शोषित हो जाता है। यहाँ पे भी बाबा कहता है कि ज्ञान को अच्छी तरह से, जैसे वहां चबाते हो, ज्ञान को यहाँ मनन चिंतन करो उसका, तो क्या होगा तुम्हारा? वो पहले सुनना, फिर समाना। सुनया मनया मन कीता पाओ, है ना गुरबाणी में। सुनया, सुना, फिर उसके ऊपर मनन किया, उसको माना, और उसके ऊपर भाव रखा, भावना रखी, तो जिंदगी में उतर जाएगा आपका। नहीं तो एक कान से सुना, दूसरे से निकल जाए। वो सुनाई थी ना कहानी, 3 मूर्तियां थी, सारी एक जैसी, राजा के पास लाए, तो उसने कहा भी ये तीनों जो मूर्तियां हैं इनका क्या रेट क्या है? उसने कहा जी पहले इतनी की है, 100 रुपए की है, दूसरी 500 की है या 1000 की है, तीसरी 10,000 की है। तो उसने कहा भी देखने में तो एक जैसी है, जैसे आदमी सारे देखने में तो एक जैसे लगते हैं। तो उसने फिर जब दिखाते हैं कि उनमें क्या फर्क होता है, तो उसमें दिखाते हैं कि एक के कान में वो डालते हैं तार, तो इधर से निकल आती, दूसरे में डालते हैं तो मुंह से निकल आती, तीसरे में डालते हैं तो कहते हैं वैसे कहना चाहिए दिल में चली जाती। तो हम लोग क्या करते हैं, 3 तरह के श्रोता होते हैं, सुनने वाले 3 तरह के होते हैं। एक तो यहीं सुना, यहीं अपने झाड़ के चलो बुद्धि में कुछ भी धारण नहीं किया,
यहीं पे अपना भी आप अपना रखो, हमें तो प्रसाद दे दो, उसको हम डाइजेस्ट कर लेंगे। हम्म, ठीक है ना। दूसरा जो है सुनेंगे और किसी को जाके सुनाएंगे भी ना, भी अच्छी ये बात सुन के आए, और उसके बाद जो है वो भी फिर नफराम हो जाते हैं कि हमने सुना दी, अब हमारी जान छुट्टी, धारण वो भी नहीं करते। देखो ना, इतने कथाकार हैं, वो आपको रोज कथा चुनना लगाते हैं, हम्म, कथा सुनाते हैं, और बाद में खुद जो है वो कहते हैं ना, एक दिन वो बता रहा था कि बैंगन नहीं खाने चाहिए कथा में, तो उसकी वाइफ आई, वो घर आया तो कहता है कि लाओ खाना लाओ, तो उसकी वाइफ कहती भी मैं ना सब्जी बना रही हूँ। कहते क्यों, लेट होगी? कहता है बैंगन तो बने हुए हैं, पर आपने कहा था अभी कथा में बैंगन नहीं खाने चाहिए, मैं दूसरी सब्जी बनाने लगी। तो कहता मैं तो कथा में कहा था, अपने लिए थोड़ी है, लिया, बनाने की जरूरत नहीं है। तो वो सिर्फ कथन तक है, कथनी वाले, है ना। एक होते करनी वाले, एक कथनी वाले। तो आप कथनी वाले हो या करनी वाले हो, प्रैक्टिकल लाने वाले हो, तो जो भी सुनते हो उसको दिल में धारण करना है, आत्मा में धारण करना है, यही समझ। अगर धारण नहीं किया तो सुनना ना सुनना एक बराबर है।